Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss reproduction in animals. Before going to the main topic, let us first discuss some important points. मेन टॉपिक में जाने से पहले जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, इसको टच करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इंक्लूडिंग एनिमल्स, इनको हम डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें ऑलरेडी पता है, जो हम सब जानते हैं, जो हम सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, दे मूव, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव, लिविंग थिंग्स ईट, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ईट, एट्सट्रा। लेकिन जो लिविंग थिंग्स होते हैं दे आर कॉल्ड लिविंग बिकॉज दे possess some characteristics which are the basic characteristics। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको हम लिविंग इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनमें कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ऐसे खसाइल होते हैं जिनको हम बेसिक कहते हैं, जो हम ऑलरेडी जानते हैं। लिविंग थिंग्स ईट, लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स डाई, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस वगैरह वगैरह। इनके अलावा कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। और जो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लेट अस फर्स्ट डिस्कस दीज, देन वी विल गो टू आवर टॉपिक विच इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। नंबर फर्स्ट, जो लिविंग थिंग्स होते हैं दे शो द फिनोमिनन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मीन्स जो लिविंग थिंग्स होते हैं ये ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, जो इनके जिस्म में गुज़ा होता है, फूड होता है, ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, उसको ब्रेक डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ऑक्सीजन। और उस ब्रेक डाउन की वजह से इनमें एनर्जी रिलीज़ होती है जो ये अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ कैरी ऑन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो वी विल से रेस्पिरेशन, it is the life process by which organisms take oxygen inside their bodies to break down the food with the release of energy। मैंने लिखा
It is a life process by which organisms take oxygen inside their bodies to break down the food with the release of energy. यानी कि जो रेस्पिरेशन है ये एक ऐसी लाइफ प्रोसेस है. यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा लाइफ प्रोसेस. लाइफ प्रोसेस मीन्स those processes which help an organism to survive, to sustain his life. लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होती हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए मदद करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड अ लाइफ प्रोसेस. Respiration is also a life process because without this respiration, the organisms can't take oxygen inside their cells rather or inside their bodies. और अगर ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन सेल्स में नहीं जाएगा, जो वहाँ पे फूड होता है वो ब्रोक डाउन नहीं होगा, तो इनको एनर्जी नहीं मिलेगी. दैट मीन्स रेस्पिरेशन, इट इज़ दैट लाइफ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स टेक ऑक्सीजन इनसाइड देयर बॉडीज टू ब्रोक डाउन द फूड विद द रिलीज ऑफ एनर्जी. जो ये एनर्जी होती है ये वो एनर्जी होती है जो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने लाइफ एक्टिविटीज़ कैरी ऑन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. That means the first basic characteristic of living organisms is that they respire, they take oxygen inside their cells to break down the food with the release of energy. Number second, that is nutrition. Nutrition, it is also a life process and may be defined Nutrition is a life process by which organisms take food inside their bodies and utilize it. We will write here the life process by which living organisms take food inside their cells and utilize it is called nutrition. न्यूट्रिशन एक ऐसी लाइफ प्रोसेस है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने सेल्स के अंदर फूड लेते हैं, गुज़ा लेते हैं और इसको वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं. यानी कि अस हेको वनित युस न्यूट्रिशन च आसान, ये आसान सो लाइफ प्रोसेस यथ मज लिविंग ऑर्गेनिज्मस पन्न सेलन मज गुज़ा च वातनावान, पत्त ये इस्तेमाल करान. सो अब हमने लिखे दो कैरेक्टरिस्टिक्स, रेस्पिरेशन एंड न्यूट्रिशन. दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक लिविंग ऑर्गेनिज्मस लिविंग. नंबर थर्ड, response to stimuli. Living organisms respond to stimuli. बवान ये क्या गो? ये मसा living organisms च आसान, यमन मज च ब्याख अ कैरेक्टरिस्टिक आसान, यथ अस वनान च ये मसा living organisms च यम च करन response to stimuli. गोडनेथन वुचो अस stimuli क्या गो? दपान स्टिमुलाई हसा गो सु कह तब्दीली युस सनिस एनवायरनमेंटस मज ई, चाहे यह नेबरम एनवायरनमेंट आसा ये अंदरम एनवायरनमेंट आसा. अंदरम मीन्स युस एमिस लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंदिस जिस्मस अंदर कन एनवायरनमेंट छ, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनवायरनमेंट.
और युस एमिस निबर किन एनवायरनमेंट दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट स्टिमुलाई हसा गई सु चेंज युस एमिस लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंदिस इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंटस मज इवान छ मगर यह तब्दीली इस आसान यह एमिस लिविंग ऑर्गेनिज्मस हेस दिवान कि चा वापस जवाब दियुन बह वन बे अक लट स्टिमुलाई गई सु चेंज एनी चेंज in the internal or external environment of an organism which initiates in it यानी कि स्टिमुलाई हसा गई सु तब्दीली युस एमिस लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंदिस इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंटस मज इवान छ युस एमिस हेस छ दिवान कि चा चनिस जिस्मस अंदर कन या निबर कन हसा आय तब्दीली और ये तब्दीली इचा सख्त आसान इचा तेज आसान यह एमिस लिविंग ऑर्गेनिज्मस अत काबिल बनावान अत मतलब यूता हेस दिवान कि चा अत वापस जवाब दियुन और युस यह अत स्टिमुलस वापस जवाब दिवान दैट इज कॉल्ड रेस्पॉन्स युस अत हेसस अत स्टिमुलस यह लिविंग ऑर्गेनिज्म वापस जवाब दिवान दैट इज कॉल्ड रेस्पॉन्स दैट मीन्स युस हसा त्रेम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक युस लिविंग ऑर्गेनिज्मन अत काबिल बनावान कि दे आर कॉल्ड लिविंग सा गई ये हसा लिविंग ऑर्गेनिज्मस रेस्पॉन्स करन टू स्टिमुलाई एक्सटर्नल स्टिमुलाई मीन्स अगर अस कुन सातन वारिया ज़्यादा गर्म गसान फील करान गर्मी और यह गर्मी इचा तेज आसान यह हेस दिवान कि अस हसा वथो बेहमो कुन जाए शहजारस या बेहमो फैनस तल इंटरनल चेंज मीन्स अगर अस कुन सातन बच लगान हंगर दैट इज इंटरनल चेंज ये कुन सातन बच लगान और अगर अस तम विज़ दजमस फोर ते बुथ कन आसन अगर अस तम विज़ कालो गुजा ते आस बुथ कन यह वुचान कि यह खियोन लायक छा न छा तिक्याज अस बच इचा पोरमज आसान खेन खतर यह मजबूर गसान दैट इज कॉल्ड स्टिमुलाई यानी कि यह स्टिमुलाई हसा आसान सु चेंज युस सैनिस जिस्मस अंदर कन या निबर कन इवान युस लिविंग ऑर्गेनिज्मन हंदन अंदर कन जिस्मस या निबर कन इवान और यह चेंज इचा खतरनाक आसान इचा तेज आसान कि यह एमिस हेस दिवान कि चा वापस जवाब दियुन युस अस वापस जवाब दिवान दैट इज रेस्पॉन्स मीन्स कि ये विज मे बच लज युस यह बच दैट इज स्टिमुलाई और युस बह अत पत बच खत्म करने खतर ये विज बह गुजा खेवान दैट इज रेस्पॉन्स सो त्रेम कैरेक्टरिस्टिक रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई तो बाकी परो सुबह थैंक्स